हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी वैसे भी लॉकडाउन में अपने सब एक्टिविटीज़ बंद है। सब घर में बोर हो रहे हैं। तो ये सही भी है अपने लाइफ के लिए, क्योंकि घर में रहना ज़रूरी है। हम घर में रहेंगे तभी सेफ रह पाएंगे। और मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप लोग घर में रहें। तो बहुत ज़रूरी हो तब बाहर जाइए, परंतु केयर करिए अपना। मास्क पहन के जाइए। घर आने के बाद तुरंत नहाइए, सैनिटाइज़र से हाथ साफ करिए। तो अभी वैसे तो आप लोगों का सब जितने पीसीसी के मेंबर हैं, केकेसीसी के मेंबर हैं, जितने दोस्त हैं, साइकिलिंग दोस्त, सब आप लोगों का बहुत साथ मिला है मेरे मुझे। और हमेशा ऐसा मिलता भी रहेगा। वीडियो साइकिलिंग के लिए कोई बेस्ट बोलूँ तो मेरे लिए तो सभी बेस्ट हैं। एनी राइड 1 किलोमीटर के रहे चाहे 600 किलोमीटर के रहे, सभी बेस्ट है। क्योंकि अगर हम उसमें एफर्ट डालेंगे और मन से करेंगे तो वो अपने लिए बेस्ट है। परंतु कुछ राइड रहती है, जैसे ये कुछ चेंज होती है एकदम। जैसे मैं उसके लिए बोलूँ तो एक राइड मैं बोल सकता हूँ कि जो पाली गणपति की राइड थी पहली ग्रुप के साथ, इसके पहले मैंने एक 100 किया था, बट वो उतना वो नहीं था, मैं कर लिया था ऐसे, परंतु ग्रुप के साथ नहीं था, अकेले किया था। अब बहुत तकलीफ भी हुई थी, कर लिया था। परंतु काली पाली गणपति का जो मेरा राइड था, जिसमें पीसीसी के मेंबर के साथ में मैंने राइड किया था, पहला राइड था ग्रुप के साथ, बड़ा राइड। और 150 किलोमीटर का था, करीब 146 147 किलोमीटर, जिसमें बारिश का भी मज़ा लिया है, टायर पंचर का भी मज़ा लिया है, स्विमिंग का भी मज़ा लिया है। उस राइड से मेरा जो एक चेंजेस आया है, जो अपने कोर ग्रुप मेंबर्स हैं जिन्होंने एक कीड़ा मेरे दिमाग में डाला था बीआरएम का, उसके बाद में मेरा लाइफ चेंज हुआ। मैं अपनी प्रैक्टिस हार्ड किया, अपना स्टेमिना बढ़ाया। और वो राइड के बाद ही मेरा सब साइकिलिंग में चेंजेस हुआ। ना तो मैं हमेशा की तरह 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलाता रोज़ का, और संडे को अपना ग्रुप राइड करता। अगर वो राइड किया हूँ मैं, तो उसके बाद से ही मैं एसआर के लिए ट्राई किया हूँ, बीआरएम के लिए ट्राई किया हूँ। इसलिए मेरे लिए वो राइड बहुत अच्छी है और कीमती है, क्योंकि उस राइड के कारण ही मेरे में चेंजेस आया है। और एक राइड और बोलना चाहूँगा मैं, वो ऐसी कोई खास नहीं है, परंतु एक मैं सोच नहीं सकता था कि जैसे जो हो गई है राइड, और मैं कर भी सकता था कि नहीं। मैं जो टूर द छत्तीसगढ़ में गया था, जहाँ से हम फिनिश करने के बाद मैन पार्ट से बस में हम लोग रायपुर आए थे। हमारी साइकिल ट्रक में थी, हम लोग बस में थे। रायपुर में आने के बाद में उन्होंने बोला अब यहाँ से आपको अपने अपने घर जाना है। उस समय मैं स्टे कर रहा था भिलाई में अपने बड़े भाई के पास में। मेरी साइकिल थी, साथ में मेरे पास एक बैग था जिसमें करीब 12 से 15 किलो सामान था पीछे की बैग में। और जो लेके मुझे 40 किलोमीटर करीब साइकिल चलाना था। रात में 7 बजे करीब हमको वहाँ उतारा, और वो ट्रक वाला भिलाई का था, तो जिससे बात हुई थी कि वो भिलाई में मेरे को डिलीवर कर देगा, मैं डिलीवरी ले लूँगा या वो कर देगा। परंतु भिलाई पहुँचने के बाद उसने बताया कि साहब मैं भिलाई जा नहीं रहा, आपको साइकिल यहाँ रखना है तो रखिए, ना तो फिर ले जाइए। मैं बहुत सोचता रहा क्या करूँ। अब मैंने सोचा कि अब जब घर जाना ही है, दूसरे दिन छुट्टी है, तो क्या करना, चलो साइकिल लेके ही जाते हैं। तो पीठ में करीब 15 किलो का बैग लगाया। रात में 7:30 बजे मैं भिलाई के लिए राइड चालू किया। अब मैं मुश्किल से 5 किलोमीटर चलाऊँगा कि बहुत तेज़ हवा चालू हो गई। थोड़ी देर में बारिश भी चालू हो गई। बारिश चालू होने के बाद में बिजली भी बहुत ज़ोर से कड़कने लग गई, है ना। हवा इतनी तेज़ थी और पानी इतना तेज़ था कि कार वगैरह सब किनारे खड़ी हो गई। तो मैं तो पूरा भीग चुका था। बोला जब भीग के मेरे को किनारे खड़े रहना है, और बारिश कब तक चलेगी, और बम्बई वालों को बारिश क्या डरा सकती है। मैं सोचा इस राइड को मैं पूरा कर लेता हूँ, और 2 घंटा लगेगा 4 घंटा लगेगा, जब तक चला सकता हूँ मैं चलाते रहूँगा। यही सोच के मैं साइकिल चलाते हुए निकल गया। तो ऐसा रहा कि कार वगैरह सब रुकी थी, परंतु मैं पूरा निकल गया। और वो 40 किलोमीटर करीब करीब मैं 1.5 घंटे में पूरा कर लिया। 7:30 बजे से निकला था, 9:05 9:10 तक मैं भिलाई पहुंच गया भाई के यहाँ पे।
और पूरे बैग भीग चुके थे। बैग भीगने के बाद में करीब करीब वो 20 से 22-25 किलो तक का हो गया था, इतना पानी भर गया था उसमें। मोबाइल को मैंने अंदर डाल दिया था प्लास्टिक में कवर करके। वो राइड मुझे याद रह गई, क्योंकि लोग जो वहाँ चल रहे थे उन्होंने ऐसे कि हेलमेट पहन के किसी को साइकिल चलाते हुए, रात के समय लाइट लगा के चलाते हुए देखा नहीं था। और रोडी साइकिल में वो कोई जा रहा है देख रहा है तो हर कोई मुझसे पूछ रहा था कहाँ से आ रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो। जब उनको बताता था कि मैं बम्बई का हूँ, अभी मैनपाट से रायपुर उतरा हूँ, रायपुर से मैं भिलाई साइकिल चला रहा हूँ, तो मुझे पूछते थे कि तुम्हारी उम्र कितनी है। फिर मैं जब बताता था कि मैं 55 साल का हूँ, 54-55 साल का चला रहा हूँ, तो उनको आश्चर्य होता था। रुक के उन लोग बोलते थे कि चलिए हम आपके साथ उस रात में भी फ़ोटो खींचेंगे करके। तो वो राइड भी मुझे बहुत याद रहेगी। बाकी सब आप लोगों का जितना साथ मिला है हमेशा से मिलता ही रहेगा, ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि आप लोग सब लोग हीरे हो। अब हमेशा आप लोगों से साथ मिलता रहेगा। थैंक्स, टेक केयर। और जब तक लॉकडाउन खुलता नहीं है, कोरोना वायरस हटता नहीं है, अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए। थैंक यू।